हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी होने वाली है हमारी सिंहासन बत्तीसी की 25वीं कहानी त्रिनेत्री पुतली की कथा। एक के बाद एक करके लगभग 24 पुतलियों ने राजा भोज को महाराज विक्रमादित्य की कहानी के जरिए 24 गुणों के बारे में बता दिया था, जिसे जानकर वह बहुत हर्षित हुए। इसके बाद बारी थी 25वीं पुतली की। जैसे ही राजा भोज सिंहासन की ओर बढ़े, उन्हें 25वीं पुतली ने रोक लिया और कहानी के माध्यम से महाराज विक्रमादित्य के एक और महान गुण के बारे में बताने लगी। महाराजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा को अपनी संतान के जैसा मानते थे और हर हाल में सुखी देखना चाहते थे। इस कारण वे भेष बदलकर अक्सर नगर में घूमते और प्रजा के दुखों को जानकर उसे नीति के अनुसार दूर करने की कोशिश करते थे। शायद यही कारण था कि महाराज विक्रमादित्य की प्रजा सुखी और संपन्न थी। उनकी प्रजा में एक ब्राह्मण और एक भाट का परिवार ऐसा भी थे जो कि बहुत गरीब था, लेकिन कभी भी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की और जितना मिला उतने में संतोष करके रहते थे। वे और लोगों के जैसा राजा के पास कभी भी अपना दुखड़ा लेकर नहीं गए। उनका मानना था कि उन्हें भगवान जो जरूरत के हिसाब से पर्याप्त अन्न और धन दिया है। धीरे धीरे समय बीत गया और अब ब्राह्मण और भाट दोनों ही पुत्री की आयु विवाह योग्य हो गई थी, लेकिन उनके पास इतना धन नहीं था कि वे अपनी पुत्रियों का विवाह करवा सकते थे, क्योंकि वे दिन भर में जितना भी धन अर्जित करते थे वह केवल उसी दिन के लिए ही पर्याप्त हो पाता था। दोनों के पत्नियों ने अपने पति के सामने पुत्रियों के विवाह की और अपर्याप्त धन की बात कहने लगी। भाट ने कहा कि जब भगवान ने संतान दी है तो इसके भविष्य के बारे में भी वही कुछ करेगा। उधर ब्राह्मण ने कहा कि थोड़ा समय दो, कुछ न कुछ हो जाएगा। लेकिन दोनों की उपस्थिति पहले के जैसी रही। एक दिन भाट ने विचार किया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं दूसरे देश जाकर वहां से धन कमाकर लाऊंगा। इधर ब्राह्मण ने सोचा कि वह जिन यजमानों के यहाँ पूजा पाठ करता है उनसे कुछ बात करके देखूंगा। भाट ने दूसरे दिन ही गमन कर दिया और कई देशों में जाकर सेठ राजा महाराजाओं और अपने नाटक और मजाकिया बातों से हंसा हंसा कर खूब खुश किया और बदले में उन्हें भाट को बहुत सारा धन उपहार के रूप में भेंट किया। जब पुत्री के विवाह योग्य धन इकट्ठा हो गया तब उसने अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया, लेकिन पता नहीं कैसे मार्ग में चोरे लुटेरों ने उसके धन की भनक लग गई और उसे लूट लिया। वह निराश खाली हाथ घर आ गया और अपनी पत्नी से कहा कि मैंने पूरा प्रयास किया, लेकिन शायद भगवान को ही यही मंजूर नहीं था। अब वो ही पुत्री के विवाह की व्यवस्था करेगा। तब दुख और गुस्से के आवेश में पत्नी से कहा कि तुम तो ऐसे बोल रही हो कि जैसे भगवान राजा विक्रमादित्य को सपने में कहेगा हमारी मदद करने के लिए। भाट ने कहा, क्या मालूम ऐसा ही हो। महाराज विक्रमादित्य ने भाट की बात सुन ली और हंसते हुए आगे बढ़ने लगे। वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण ने भी अपने यजमानों से घुमा फिरा कर धन की बात की, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर गौर नहीं किया और वह भी खाली हाथ अपने घर आ गया और अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। तब पत्नी ने कहा कि अब भगवान कुछ नहीं करने वाला, आप कल महाराज विक्रमादित्य के पास जाकर उनसे ही मदद की गुहार करो। तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं ऐसा ही करूँगा और कल ही महाराज विक्रमादित्य से मदद की प्रार्थना करूँगा।
दूसरे दिन सुबह सुबह ही महाराज विक्रमादित्य ने 2 सैनिकों को भेजकर ब्राह्मण और बाढ़ को दरबार में बुला लिया। महाराज ने बाढ़ को 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी और विवाह की शुभकामनाओं के साथ विदा किया। वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण को केवल 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर ही विदा कर दिया। तब महाराज से एक दरबारी ने पूछा कि महाराज, आपने दोनों में भेदभाव क्यों किया? महाराज ने उसकी बात सुनकर कहा कि बाढ़ ऊंची जाति का न होने पर भी भगवान पर भरोसा रखता था और मुझे उसने भगवान का प्रतिनिधि बनाया था। वहीं ब्राह्मण को भगवान के ऊपर पूरा भरोसा नहीं और उसने भगवान के स्थान पर मुझ पर भरोसा किया, इसीलिए मैंने उसकी इंसान के जैसे ही मदद की। दरबारी ने महाराज की नीतिपूर्वक की गई मदद की प्रशंसा की और अपने स्थान पर बैठ गया। इतना कहकर 25वीं पुतली ने राजा भोज से कहा कि कहो राजन, क्या आपके अंदर भी महाराज विक्रमादित्य के जैसे ही नीति से दूसरों की मदद करने वाला गुण मौजूद है? यह सुनकर राजा भोज ने अपना सिर नीचे कर लिया और 25वीं पुतली भी अन्य पुतलियों की तरह उस सिंहासन से उड़ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें न सिर्फ न्याय बल्कि दूसरों की मदद भी नीति से करना चाहिए, जिससे वह हमारे द्वारा दी गई मदद का गलत फायदा न उठा ले। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना और साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारे द्वारा जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो इसी के साथ मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।